अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे पास केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं रिलेटेड टू बैंक स्टेटमेंट। देखें, कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आपका फाइनेंस चेक किया जाता है प्रॉपर तरीके से, उसी की बेसिस पे आपको वीज़ा इशू होता है। काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं, अगर मैं बात करूँ यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, इसके अलावा जो है वो शेंजन यानी कि पूरा यूरोप। अगर इन कंट्रीज़ के आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कि बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी अच्छी होगी, वेल मेंटेन होगी, तो ही आपको वीज़ा अप्रूव होगा। ये मैटर नहीं करता है कि आपकी कितनी कोई अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, फाइनेंशियली आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी स्ट्रांग है। एक बैंक स्टेटमेंट वाहिद ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बता रहा होता है कि आपकी वेल्थ क्या है पाकिस्तान में, आप कितने स्टेबल हैं पाकिस्तान में, आपके टाइज पाकिस्तान के साथ कितने स्ट्रांग हैं। बैंक स्टेटमेंट से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करेंगे कि आपको किसी भी कंट्री का इजीली वीज़ा मिल जाए। खास तौर पर देखें, अगर मैं इस वक्त बात करूँ यूके के वीज़ा की, ठीक है, यूके के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने कोई कंट्रीज ट्रैवल कर लिए हैं, आपकी कितनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है। यूके सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे गौर फिक्र करता है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होती है तो आपको वीज़ा यूके दे देता है, चाहे आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो तो भी आपको वीज़ा दे देता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होती है। इस तरह कनाडा के जो रिफ्यूजल्स आते हैं वो भी बैंक स्टेटमेंट को लेके जाते हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, हमें यकीन नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान रिटर्न आ जाएंगे। तो ये तमाम तरह वीज़ाज होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं, उनकी मेन इंपॉर्टेंट जो वजह होती है वो एक बैंक स्टेटमेंट ही होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है। देखिए, पहले तो आप को एक अच्छी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है। अच्छी बैंक में अकाउंट खुलवाने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि वो जो है वो आपके बैंक में कॉल करते हैं, जो भी मैनेजर होता है उसे पूछते हैं कि इस वक्त इनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, तो वो चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर तो अच्छी बैंक होगी तो उनकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी होगी, वो कॉल अटेंड करेंगे। अदरवाइज वो कॉल करता रहेगा, वहाँ से कॉल अटेंड ही नहीं होगी तो वो आपके वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसमें रीज़न में ये लिखा होता है कि बैंक नॉट सेटिस्फैक्ट्री या बैंक अकाउंट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, इस तरह के रीजन होते हैं, तो वो जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक सर्टेन अमाउंट से मेंटेन होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मिलियन से अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो 6 मंथ तक आपका अकाउंट में 1 मिलियन शो होना चाहिए। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जो है वो कभी आप एकदम से जो है वो पैसे निकाल लेते हैं अकाउंट से, फिर कभी आप एकदम से पैसे डाल लेते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा जो फ्लैक्चुएशन होती हैं अकाउंट में, ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। वीज़ा ऑफिसर ये देख रहा होता है कि लास्ट 6 मंथ में 4 दफ़ा इसका अकाउंट जीरो हो गया है, फिर इसके अकाउंट में जो है वो 2 लाख रुपए आए, फिर 3 लाख रुपए आए। तो कभी अपने अकाउंट को नील ना क्या करें, अपने अकाउंट को मेंटेन रखा करें। कम से कम 1 मिलियन से तो आपका अकाउंट मेंटेन ही होना चाहिए। यूके जो है वो इस चीज़ को बहुत गौर फिक्र करता है कि आपका अकाउंट जो है वो किस तरह से मेंटेन है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा 2 कैटेगरीज की। एक तो देखें वो लोग हैं जो जॉब करते हैं, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। दूसरे वो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, जो भी सैलरी आती है आपके अकाउंट में हर महीने, पहली से 5 तक या 10 तक, जो भी आपकी टाइमिंग्स है, आपने कोशिश ये करना है कि कंपनी के अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जो आपका पर्सनल अकाउंट होगा वो सैलरी हर महीने उसमें ट्रांसफर होना चाहिए। अगर आपका वीज़ा का मकसद है कि आप वीज़ा अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर, जब आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो जाती है, एक अमाउंट शो हो जाती है कि 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ चुके हैं। अब उसके बाद आप जो एक्सपेंसेस करते हैं, जो भी आपके अखराजात हैं, आप घर का बिल पे कर रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, XYZ जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, वो खर्चे आपने अपने कार्ड से करने हैं। जो आपके पास डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा उससे आपने करने हैं, ताकि ये प्रूव हो जाए कि आपके पास 50,000 रुपये की अमाउंट आई थी इस तारीख को, उसमें आपने ये एक्सपेंडिचर्स किए। अब लास्ट में आपके पास ये सेविंग मौजूद है जो आपके अकाउंट में आपके पास मौजूद है। अब जब नेक्स्ट मंथ दोबारा आपके अकाउंट में सैलरी आएगी तो वो जाहिर सी बात है पुराना बैलेंस और न्यू बैलेंस को प्लस करेगा और वो फिर वापस से वही आपका जो है वो साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपने बैंक को मेंटेन करना है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जो वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी सैलरी होती है 50,000 रुपये,
एकदम से वीज़ा अप्लाई करते वक्त उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए शो हो जाते हैं। किसी से आपने उधार लिए, किसी से आपने पैसे लिए कि यार मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में आप 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो, जैसे ही मैं वीज़ा अप्लाई करूँ मेरे अकाउंट से निकाल लेना। ठीक है, ऐसे करते हैं पाकिस्तानी लोग, काफ़ी दफ़ा ऐसे करते हैं। वीज़ा ऑफिसर बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, उनको सब चीज़ों का पता होता है। अगर आपके अकाउंट में कोई इनअप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन होगी तो वो जो है वो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जो रियल आपकी इनकम है, जो रियल आपकी सेविंग्स है, वही आपने अकाउंट में शो करनी है। जो आप एक्सपेंसेस करेंगे वो आपके अकाउंट से एक्सपेंसेस होंगे। जो आपके अकाउंट में एक्चुअल अमाउंट आ रही है सैलरी की, वही आपके अकाउंट में आनी चाहिए। कोई अदर इनकम, अगर कोई अदर इनकम आपके पास आ रही है तो उस अदर इनकम का आपको फिर वीज़ा फॉर्म में बताना पड़ेगा कि आपका कोई अदर साइड बिजनेस है, तो ये आपके अदर इनकम आपके अकाउंट में शो हो रही है, प्रूफ देना पड़ेगा आपको। तो जो भी आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगी उस चीज़ का प्रूफ अगर आप दे देते हैं तो फिर आपको जो है वो वीज़ा इजीली मिल जाता है। इसी के साथ सेकंड हमारा आता है बिजनेसमैन को अकाउंट किस तरह मेंटेन करना है। आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, एक आपका कंपनी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक आपका पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको आप कंपनी में ट्रांजैक्शन, अगर आपके पास कोई चेक आपको पार्टी इशू कर रही है, आपका कंपनी का अकाउंट मेंटेन करें प्रॉपर तरीके से। अगर आप एक्सपेंसेस अपने पर्सनल अकाउंट से भी करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, कंपनी के अकाउंट से भी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपको 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, आपका कंपनी का अकाउंट, एक आपका पर्सनल अकाउंट। दूसरी बात ये, दफ़ा ऐसा होता है पाकिस्तान में लोग टैक्स बचाने के लिए जो है वो अपना टैक्स प्रॉपर पे नहीं करते, यानी कि स्टेटमेंट में ये शो रहा होता है कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए, आप टैक्स जो है वो 50,000 रुपये पे कर रहे होते हैं कि आप उसमें लॉस शो करवा रहे होते हैं कि मुझे लॉस हो गया, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस बेसिस पे भी आपको वीज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि जो आपके टैक्स रिटर्न होते हैं उसमें ये आपकी जो वेल्थ है वो ये शो हो रही होती है कि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है। जब आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो फिर आप वेकेशन मनाने कैसे जा रहे हैं? तो ये एक वीज़ा ऑफिसर के माइंड में सवाल आता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जिन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो एक एक चीज़ को बारीकी से चेक करता है, खास तौर पर आपके स्टेटमेंट्स को, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को। तो आपने अपने अकाउंट को वेल मेंटेन रखना है और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा मेंटेन रखें, कभी अपने अकाउंट को ज़ीरो ना होने दें, ताकि आपकी कोई वीज़ा एप्लीकेशन पर फ़र्क ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।